आने जाने नहीं दिया गया है। वहीं कानून को लेकर वाहन चालकों में रोष नजर आ रहा है और 3 दिनों तक ब्रेक डाउन की भी घोषणा वाहन चालकों द्वारा की गई है। जगदलपुर के गीदम रोड में वाहन चालकों द्वारा चक्का जाम किया गया है और इस काले कानून को केंद्र सरकार वापस लेने के नारे लगाए गए हैं। हमारे पीछे आप एक भीड़ देख रहे होंगे। इन भीड़ के हजारों सवाल हैं। इन सवालों पे जवाब सरकारों को देना होगा। मैं आपको बता दूं, हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये कोई और नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले हमारे ड्राइवर भाई खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, इनका विरोध है हिट एंड रन का जो केस था उस पे जो अभी नई धाराएं लगी हैं उनको लेकर के इनका विरोध है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख इन लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि 3 दिवसीय ये आंदोलन है। इसमें सभी ड्राइवर, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़े हों, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, क्योंकि आज पूरे भारत देश में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। अगर इन लोगों ने समय रहते अपने वाहनों का चालन नहीं चालू किया तो मुझे लगता है भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बहुत ही प्रभावी हो जाएगी। क्या कुछ ये केस है ये समझेंगे और क्या कुछ ये धाराएं हैं, क्योंकि पहले जो 269, 304A और 334 धाराएं थी, उन धाराओं से विपरीत ये जो धारा अभी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ड्राइवर भाइयों से संवाद करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों ने इनसे जो विरोध है और ये विरोध क्यों है, क्या कुछ नुकसान होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं, एशिया महाद्वीप के जो सबसे बड़े यूनियन या बस्तर परिवहन संघ के नाम से हम जिन्हें जानते थे, पूर्व सचिव हमारे साथ में, उनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है। आखिर ये ड्राइवर भाई आज रोड पे उतरे हैं, क्या कारण है उसका। ये जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है ड्राइवरों के खिलाफ, जिसमें 10 लाख रुपए जुर्माना एवं 7 साल की सजा, कोई भी ड्राइवर भाई अपनी मर्जी से धोखे से अनजाने में घटना हो जाती है। हम भी घर से निकलते मोटरसाइकिल में, कभी भी कोई घटना घट सकती है। ये कानून बिल्कुल ड्राइवरों के खिलाफ और इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। कोई भी ड्राइवर भाई जानबूझ के कोई घटना नहीं करता, बल्कि मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा नियम बनाए कि यदि दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिससे उसका परिवार चल सके। हाँ, ड्राइवर के पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, ड्राइवर के पास कोई आय का साधन नहीं है, ड्राइवर के बच्चे भूखे मर जाते हैं। यदि ड्राइवर खत्म हो जाता है कोई देखने नहीं आता। इस तरह का नियम बनाना चाहिए, बल्कि ड्राइवर लोग यदि आज गाड़ी नहीं चलाएंगे देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी। आज एक समय आया था जिसमें पूरा वर्ल्ड हिल गया था कोरोना के समय, तब भी ये ड्राइवर भाई कोरोना के समय सब लोग ड्राइवर पहुंच रही थी हर आदमी की। आज यदि ड्राइवर अपने घर में बैठ जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, पूरा देश हिल जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, देश में तबाही मच जाएगी। इसलिए इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। चलिए, कुछ ड्राइवर भाई भी हैं, चूंकि वही इस वाहन को चलाते हैं, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर क्या कुछ तकलीफें हैं इस कानून को लेकर के। क्या कुछ तकलीफें हैं, इसे मत पकड़ें। चलिए, तकलीफ ये है कि मोदी साहब अमित शाह से ये जो नियम लाए हैं 304 की तहत, अभी जो 106 की तहत, 106 की तहत में 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। आम ड्राइवर पाता है 10,000, कोई 5,000, किसी को 15,000। इसी वक्त में उसने परिवार ही गुजारा कर पाता है, उसके आगे गुजारा करना उसके लिए मुश्किल होती है। इसी माध्यम से अगर इसी तरह के नियम लगाएंगे तो आम ड्राइवर मर जाएगा। बड़े बड़े जो पैसा वाले हैं उन लोग तो बच जाएंगे, उनके लिए ठीक है। चलिए, और भी कुछ भाई हैं, उनसे भी समझ लेंगे। जैसे कि अभी भाई बोल रहे थे, मुआवजा की बात कर रहे थे, जो पूर्व सचिव थे उनके द्वारा भी मुआवजा की बात की गई। सुरक्षा है, क्योंकि मैंने बहुत ड्राइवरों से अभी बाहर में बात की, उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर जिस प्रकार से बताया जा रहा है बचाने के लिए, हम बचाने के लिए वहां मौजूद होंगे, तो जो भीड़ है अक्सर ये देखा जाता है कि आक्रोशित हो जाती है और ड्राइवर बहुत बार ऐसा देखने को मिला। मुझे खेद है, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि कृपया जो भी ड्राइवर भाई है वो नशे की हालत में गाड़ी को न चलाए। ज्यादा लापरवाही उसी से होती है, लेकिन फिर भी अगर अकस्मात ऐसी दुर्घटना घट जाती है
तो मैंने ये सुना था कि ड्राइवरों को जो है बहुत ज्यादा देखे गए हैं कि मार के हाथ पैर या उनकी जान भी चली जाती है। मैं ये विनती करता हूँ कि ये चाह रहा हूँ मैं कि मेरा ड्राइवर भाई लोग के लिए, आज से नहीं 20 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रोड सुबह से मैं निकलता हूँ परिवार छोड़ने के बावजूद ना पब्लिक का इतना गाली गलौज सुनते हुए भी हम लोग माल पहुंचाते हैं। एक ट्रांसपोर्ट मालिक बोलता है कि भाई तू माल जल्दी पहुंचाना, अब मालिक बोलता है कि 10 लीटर डीजल ज्यादा ही लग जाता है मालिक के ऊपर, तो मालिक गाली देता है 200 ड्राइवर को। ड्राइवर क्या बोलता है, भैया ठीक है, तो उसका बावजूद फिर ये बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाला तेरे को समय में मैं माल पहुंचाने के लिए बोला था, तो भाई तू पहुंचाए नहीं क्यों, तेरा भाड़ा काट दूंगा। उसको भी सहन कर रहे थे मालिक है वो ड्राइवर को फिर मालिक बजट देता है कि तू क्यों नहीं पहुंचाया, तू भाड़ा कटा दिया। फिर भी अपना मुंह चुप करके ना ड्राइवर जो औकात भी मांग नहीं सकता है ड्राइवर। बताए थोड़ा सा ये सुरक्षा क्या है कि हमको ये मांग करना है कि भाई हमको ये काला कानून को बंद करना है, कि हमको गरीब आदमी इतना की औकात नहीं है कि हम ये सब चीज कर पाए। ये कानून काला है। हाँ काला कानून है सर। चलिए कुछ और ड्राइवर भाई हमारे साथ में हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आप अन्य क्षेत्रों में भी जाते होंगे, प्रदेश को भी पार करते होंगे। ये जो मैंने अभी एक सवाल उठा था कि मैंने बहुत सारे ड्राइवर भाइयों से बात किया, उनके द्वारा ये कहा गया कि मारपीट होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि ड्राइवर मर जाते हैं। वैसे स्थिति में अगर हम खड़े रहें तो क्या होगा? देखिए सर, खड़े रहेंगे तो पब्लिक हमको मार डालेगी। अगर हिट एंड रन हुआ भी है, अगर हम उस जगह में अगर उपस्थित रहेंगे तो हमको तो पब्लिक पहले मार के खत्म कर देगी। बाद में जो सरकार मारेगी सो मारेगी, पहले तो हम अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी बात है, आम जनता से सुरक्षा चाहते हैं, बोलो ना भाई, आम जनता द्वारा सुरक्षा चाहिए। चलिए एक भाई और है, उनसे भी समझ लेते हैं। पब्लिक को अस्पताल चलो पहुंचाएगा। क्या कह रहे हो कुछ? मैं चाहता हूं कहीं भी घटना होता है उस जगह पे हमको आम जनता द्वारा सुरक्षा दिया जाए, ड्राइवर को, और सपोर्ट किया जाए कि सामने वालों को अस्पताल पहुंचाना है कि मेडिकल पहुंचाना है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग लेकर के कुछ भी कार्रवाई करना है, उसके लिए सुविधा दिया जाए। नहीं तो हमको आम जनता मार के वहीं फेंक देती है। चलो देखिए, अभी तो अब ऐसा होगा जिस टाइप का कानून है। अक्सर हमने देखा है कि हम अपने लाइन में अपने साइड में बराबर गाड़ी चलाते हैं। हम अपने लाइन में अपने साइड में गाड़ी बराबर चलाते हैं, फिर भी रॉन्ग साइड से कोई भी छोटी गाड़ी, कार आके हमारी गाड़ी से छोटी मोटी टक्कर हो जाती है, जिसको हमको बनाने के लिए दबाव डाला जाता है और हमको बनाना भी पड़ता है, क्योंकि कौन कोर्ट कचहरी की चक्कर काटे। लेकिन अगर इस कानून से ऐसा होगा तो आम जनता क्या, साइकिल वाला भी आके हमसे टकराएगी और बोलेगी कि भैया देख 10 लाख का जुर्माना। बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि ऐसी स्थिति में छोड़ देने से जो व्यक्ति होता है, क्योंकि हर जगह पब्लिक नहीं रहती है, पब्लिक जो व्यक्ति होता है उसकी भी जान चली जाती है। वैसे क्या ड्राइवरों का कर्तव्य नहीं बनता है? सर, कर्तव्य तो बनता है, लेकिन हर जगह पब्लिक कहीं ना कहीं उपस्थित रहती है। एक पब्लिक का आवाज देने का जरूरत रहता है, उसमें ड्राइवर की गलती रहे ना रहे, वहाँ भीड़ तुरंत जमा हो जाती है और पहले ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। और दूसरा चीज ये है सर कि अगर वहाँ पर अगर उस समय में अगर ड्राइवर उपस्थित रहेगी तो उसको जान का खतरा है। ये जो कानून है ये काला कानून है, सरकार इस पे विचार करे, इसको वापस ले। इससे हम कभी भी भविष्य में कोई भी ड्राइवर भाई जानबूझकर किसी भी चीज को दबाना, चाहे यहाँ चाहे सांप आ जाए, चाहे चींटी आ जाए, चाहे एक चूहा भी रोड में आ जाए, प्रयास करते हैं कि उससे हम बचाएं। लेकिन अगर फिर भी हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं, हमारे पास इतना बड़ा गाड़ी रहता है हमारे पास कि हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभार ऐसा अक्सर हो जाता है छोटा मोटा। इस पर विचार करे सरकार। और चलिए, कानून में मुझे लगता है, एक मिनट मेरी बात सुन लें। आपने देखा होगा कि आज जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने अपने स्टीयरिंग को छोड़े इनके महज 2 दिन हो गए हैं, और 2 दिन में जो देश में अलग अलग जो दृश्य निकल के आ रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याएं बिल्कुल सामने दिखती हुई चली आ रही हैं। ढेर सारे ड्राइवर भाइयों से हमारी बात हुई, चर्चा हुई। कानून में सुधार अति आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल ड्राइवरों का जो ये कहना, और हमने बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियो भी देखे हैं जिसमें दुर्घटना हो जाने के बाद में वहां के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो ड्राइवर है उसकी जो है हत्या कर दी जाती है, मार मार के उसको खत्म कर दिया जाता है। ये भी चीज है, कानून जो बनाया गया है और उसके तहत
बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे कानून मैंने देखे होंगे और बहुत लोगों ने देखे होंगे जिन कानूनों में थोड़े बहुत सुधार किए गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को इन कानूनों में सुधार करके जल्दी से रोका जा सकता है।